आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। 200 पेज नंबर 35, इंग्लिश बुक, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट में हमें पता लग गया था कि जो भाई साहब हैं, ये जिम, जिनकी स्टोरी, एक्चुअली इनका नाम है रेलेफ फॉरलॉग, और रियल अल्कोहलिक इन्होंने अपने आप को मान लिया। अनमैनेजेबिलिटीज देख ली थी इन्होंने अपनी। इन्होंने ये भी देख लिया था, डर, बहुत बड़ा डर था इनके साथ कि अगर फिर से पी लेंगे तो पागल खाने में फिर से, क्योंकि ना रिहैब होते थे, कुछ होता नहीं था, तो पागल खाना ही भेजा जाएगा इनको। और तीसरा, सबसे ज्यादा अफेक्शन जिसके साथ, सबसे ज्यादा गहरा प्यार किसके साथ है, वो है अपनी परिवार वालों के साथ। वो भी फैमिली चली जाएगी जो पहले एक बारी जा भी चुकी थी, वापस से आ चुके थे ये। तो तीनों कदम ये ले चुके थे दोस्तों अल्कोहलिज्म के बारे में। आंसर, जो स्पिरिचुअल हेल्प है, वो स्टेप 2 है, वो भी इनको मिल गई थी। स्टार्टिंग इन्होंने कर दी थी, डिसीजन इन्होंने ले लिया था, विलन लाइफ दे दी थी, वो तीसरा कदम भी इन्होंने ले लिया था, लेकिन बट ही फेल टू एनलार्ज ए स्पिरिचुअल लाइफ। उस वजह से कुछ नहीं हो पाया, और ये तीनों के तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स, रियल अल्कोहलिक होना, सीरियस कंडीशन होना, ये डर होना कि अब पी लूंगा तो पागल खाने जाऊंगा, ये डर होना कि अब पी लूंगा तो फैमिली चली जाएगी, ये सारे जितने मर्जी गहरे अफेक्शन हो, जितना मर्जी गहरा डर हो, लेकिन बीमारी हमारी उससे भी ज्यादा गहरी है। और सिर्फ नॉलेज होने से, 1 2 3 कदम जो हैं दोस्तों, वो हमारे इंफॉर्मेटिव कदम हैं। अभी हम पहले कदम पर ही चल रहे हैं, जब हम बिग बुक पे ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर तक पहला कदम ही चल रहा है हमारा। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहला, दूसरा और तीसरा कदम तीनों ही तकरीबन तकरीबन इंफॉर्मेटिव स्टेप्स हैं। हाँ, तीसरा कदम एक एफर्मेटिव एक्शन मांगता है, लेकिन विगरस एक्शन कहाँ से शुरू होता है, वो चौथे से शुरू होता है, और वहीं से स्पिरिचुअल लाइफ की एनलार्जमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया है। यहाँ 7वीं बार, पेज नंबर 36 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। येट ही गॉट ड्रंक अगेन। 7वीं बार फिर से उसने पीनी शुरू की। वी आस्क्ड हिम टू टेल अस एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। अब 7वीं बार फिर से वही बढ़िया वाले ए मेंबर्स, हमारे पेशेंट रहने वाले, बिल्कुल पेशेंस के साथ गए और पूछा कि अब कैसे पी, क्या हुआ एग्जैक्टली बता, कैसे कैसे दिमाग ने क्या क्या बोला। एक्चुअली दोस्तों, ये एग्जाम्पल, ये टेस्टिमनी जो जिम भाई साहब की हम ले रहे हैं, उसके पहले ही किताब ने हमें बताया था कि प्रॉब्लम इज दैट मेंटल स्टेट दैट प्रिसीड्स अ रिलैप्स। पीने को वापस जो इंसान शुरू करता है, उसकी मनोस्थिति, उस समय की, पीने से पहले की मनोस्थिति कैसी होती है। बिकॉज पीने के बाद तो फिजिकल एनर्जी जनरेट होनी ही होनी है, वो राक्षस जनरेट होना ही होना है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। द थिंग इज कि उसके पहले तक, पीने से पहले तक कुछ भी नहीं होने वाला। तब सिर्फ और सिर्फ काम पर एक ही चीज लगी हुई है, और वो है मेरा दिमागी जुनून, मेरा दिमागी खिंचाव। और वो मेंटल स्टेट क्या है, कैसे काम करती है, वो पूछा हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भाइयों ने इस मेंबर से। वी दिस इज हिज स्टोरी। उसने क्या बताया जी, आई केम टू वर्क ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। ये लाइन से बहुत सारे मतलब निकल कर आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर लिखना होता तो सिर्फ वो ये लिख सकते थे, आई केम टू वर्क ऑन इन द मॉर्निंग। ट्यूसडे मॉर्निंग लिखा गया तो ये अंदेशा इस चीज पर देता है, जो मेरे साथ कई बार होता था, क्योंकि हफ्ता तो स्टार्ट होता है मंडे से, कहीं पर भी आप देखें तो हफ्ता तो मंडे ही स्टार्ट होता है, और ट्यूसडे तो कहीं पर स्टार्ट नहीं होता, आई सपोज ऐसा है। तो हो सकता है किताब ये कहना चाह रही हो कि जो सैटरडे संडे 5 डेज वीक होते हैं, या 6 डेज वीक होते हैं, तो संडे तो सब जगह छुट्टी होती है, तो संडे बंदा पीने में निकालता है, तो मंडे हैंगओवर में निकालता है। उस वजह से ट्यूसडे पहुंचे काम पर। आई रिमेम्बर आई फेल्ट इरिटेटेड दैट आई हैड टू बी अ सेल्समैन फॉर अ कंसर्न आई वंस ओन्ड। इरिटेशन क्यों आई? जिस जगह का मैं मालिक था, आज मैं वहां पर नौकरी कर रहा हूं। सबसे पहली इरिटेशन
दोस्तों, हम अपना कोई भी RID फैक्टर, कोई भी छोटी से छोटी आपके अंदर अगर उलझन चलती है तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, ऐसा ये किताब कहना चाह रही। जैसे ही छोटी या बड़ी, कोई भी इरिटेशन छोटी नहीं होती दोस्तों। इस बीमारी में, अल्कोहलिज्म में कहते हैं कि ना अटके, अगर ना अटके तो पूरा हाथी भी नहीं अटकेगा, वो भी हाथी भी निकल जाएगा। और अगर अटक गया तो हाथी की पूंछ का बाल भी अटक जाएगा। मुझे इरिटेशन कब कौन सी छोटी बात से आ जाएगी, और कौन सी छोटी बात, मैं संकोच नहीं करता हूं दोस्तों। आज की डेट में भी मैं तो बात करता ही करता हूं, चाहे भले ही मेंबर ओल्ड टाइमर मुझे बोले कि ये छोटी बात है। मैंने कहा हो सकता है छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये इरिटेशन का मुद्दा ना बन जाए। आई हैव टू बी थ्रू, मुझे उससे, उस अटकन से बाहर निकलना ही निकलना। तो ये उसके अंदर इरिटेशन आई। दूसरी बात दोस्तों, आई हैड अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉस बट नथिंग सीरियस। कुछ बातों का आदान प्रदान हुआ बेसिकली। अब यहां भी हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। हो सकता है बॉस ये पूछ रहा हो कि मंडे क्यों नहीं आया, हो सकता है कोई काम वाम की बातें हो सकता है कोई गलतियां गिनानी हो जो बॉस गिनाते हैं, बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लाइन भी इशारा कर रही है कि थोड़ी सी रिजेंटमेंट थी बॉस के साथ, कुछ वर्ड्स का ऐसा आदान प्रदान हुआ, और वो इरिटेशन तो थी ही थी। कोई मालिक से तो सबसे पहले इरिटेशन होगी ना, क्योंकि उसी ने खरीदा और आज वही जो है मालिक बन करके बैठा हुआ है, जो पहले मालिक खुद ये था, जिम भाई साहब। देन आई डिसाइडेड टू ड्राइव इनटू द कंट्री एंड सी वन ऑफ माय प्रोस्पेक्ट्स फॉर द कार। अब सब कुछ ठीक है यहाँ पर, लेकिन अभी इरिटेशन और ये रिजेंटमेंट्स, ये RID फैक्टर और मेरा एंगर, मेरा रिजेंटमेंट इशू, ये दोनों चीजें मिली हुई हैं। अब यहाँ पर वो जा रहा है गाड़ी के लिए, कोई गाड़ी का ग्राहक मिल जाए। ऑन द वे, अब रास्ते में क्या हुआ, आई फेल्ट हंग्री। यहाँ भी कोई कमी नहीं है, भूख लग रही है, सबको लगती है। सो आई स्टॉप्ड एट द रोड साइड प्लेस वेयर दे हैव अ बार। अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक, कि जहां पर बार है वहां पर वो रुक गया। उसने अपनी बीमारी को थोड़ा सा हल्के में ले लिया, बिकॉज ही वॉज इरिटेटेड। ही हैजंट एनलार्ज्ड हिज स्पिरिचुअल लाइफ। अभी तक वो स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ा। एक दो तीन कदम पे ही काम हुआ है, जो कि पहले दिन ही कहीं ना कहीं हम शराब के केस में कर लेते हैं। सिर्फ उसका उन तीनों कदमों पर काम हुआ है। ऑल एरियाज ऑफ लाइफ अभी तक तो पहला दूसरा तीसरा नहीं हो पाया है, और चौथे से कोई विगरस एक्शन नहीं शुरू हो पाया है। तो उस केस में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा, किताब कह रही है कि हमें बार में जा सकते हैं हम, लेकिन हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। वी हैव टू फॉलो सर्टेन सिंपल थिंग्स, वी हैव टू फॉलो सर्टेन सिंपल एटीट्यूड। वो कोई एटीट्यूड, सर्टेन सिंपल थिंग्स, क्या करना है कैसे करना है, कोई प्रोसेस अभी पता ही नहीं है उसको रिकवरी का। वहां पर ये मिस्टेक है कि वो बार के आसपास रुक गया खाना खाने के लिए। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ ड्रिंकिंग। बिल्कुल ठीक है, इंटेंशन कभी खराब नहीं थी मेरी, ना कभी मेरी खराब होगी। लेकिन एक्शंस कब, कैसे मेरा दिमाग जो है मुझे नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा, मेरा दिमाग मुझे डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा, मुझे खुद नहीं पता। दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप ऑन चेक, एंड दिस प्रोग्राम helps me to keep on check. I just thought I would get a sandwich. I also had the notion दोस्तों, ये मार्क करने वाली बात है कि ये अब नोशन, ये वहम आया, ये अंदर ही अंदर एक ख्याल आया, जो कि ख्याल ठीक नहीं था, दैट आई माइट फाइंड अ कस्टमर फॉर अ कार एट दिस प्लेस। बार पे ही मिलेगा, ये कहीं ना कहीं कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल जो डिजीज है वो बोल रही है, विच वॉज फैमिलियर फॉर आई हैड बीन गोइंग टू इट फॉर इयर्स। पहले भी मिला होगा,
मेरे ख्याल से पीते समय। आई हैड ईटन देयर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द मंथ्स आई वाज सोबर। लेकिन दोस्तों पहले पी तो है, सॉरी, पहले इसने खाया तो है वहां पर। जब ये शराब से दूर रहा इसने वहां पर खाना तो खाया है। लेकिन तब ये समझना है मुझे कि तब इरिटेशन थी क्या, तब एंगर था क्या, रिजेंटफुल था क्या। ये आरआईडी फैक्टर तो तब नहीं था ना। तो वो मेरा आरआईडी फैक्टर मुझे आज नाकाबिल बना रहा है बार में बैठने को। और दिन खा लिया होगा वहां पर बैठ करके, लेकिन आज वो आरआईडी फैक्टर जीने नहीं दे। हो सकता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। आई sat down at a table, ordered a sandwich and a glass of milk. Still no thought of drinking. I ordered another sandwich and decided to have another glass of milk. एक दो खा रहा है, दूध पी रहा है। बट अब क्या होता है, ये कनिंग बैफलिंग पावरफुल, वो जो नोशन था कि यहाँ कस्टमर मिलेगा, वो इरिटेशन, वो रिजेंटमेंट, वो तीनों चारों मिल करके अब क्या चीज, पागलपन कहाँ आ रहा है और कैसे आ रहा है दोस्तों। Suddenly the thought crossed my mind that if I were to put an ounce of whiskey in my milk, it couldn't hurt me on a full stomach. एकदम से एक ख्याल आया दिमाग में कि अगर दूध में विस्की मिला ली जाए, बहुत बढ़िया प्रोपोर्शन ऑफ ड्रिंक बनेगी। और दूसरी बात, तू भरे पेट खा रहा है, तो दो दो रैशनलाइजेशंस आ गई दोस्तों। एक कि विस्की में तो दूध मिला रहा है, दूध में तो विस्की मिला रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, भरे पेट तू अगर पी रहा है तो ये दोनों ही चीजें अल्कोहल के सारे ही कॉन्स्ट्रेंट्स को खत्म कर देती है। ये पागलपन इसके अंदर आया। आई ऑर्डर्ड अ विस्की एंड poured इट इनटू द मिल्क। दोस्तों, विस्की ऑर्डर की और दूध में डाल दी। आई वेगली सेंस्ड आई वॉज नॉट बीइंग एनी टू स्मार्ट, but felt reassured as I was taking the whiskey on a full stomach. अब बड़ा सेंस, वो ना देखने समझने सोचने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे मेंटल ट्विस्ट, पेकुलियर मेंटल ट्विस्ट की बात अभी शायद आगे करेंगे हम। दिमाग सरक जाता है और कोई सेंसेशंस, अपनी अंदर की कोई सेंस बचती ही नहीं। क्या लगता है कि भैया मैं तो भरे पेट विस्की पी रहा हूं और मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं। एश्योरेंस। द एक्सपेरिमेंट वेंट सो वेल दैट आई ऑर्डर्ड अनदर whiskey and poured it into more milk. That didn't seem to bother me, so I tried another. नहीं, पता नहीं लगा, पहले में भी नहीं पता लगा, दूसरे में भी नहीं पता लगा, क्योंकि तब तक तो बीमारी का माया जाल छा गया था ऊपर ना। बीमारी ने एक माया जाल बुन लिया और उस माया जाल में क्या थॉट्स डाले कि तू दूध के साथ पी रहा है। कितनी बढ़िया चीज बताई बीमारी ने, दिमाग ने। और तू तो भरे पेट पी रहा है, एश्योर्ड रहा है, कुछ भी नहीं होगा तेरे को। और कुछ हुआ भी नहीं ना, पहले पीते ही कुछ हुआ भी नहीं, सब बढ़िया लगा, चल भाई एक और लिया, बढ़िया लगा। Thus started one more journey to the asylum for Jim. Here was the threat of commitment, loss of family and position, स्टेटस, फैमिली जितना भी बची है, फैमिली जो है, पोजीशन जितनी भी बची है, अभी तो सेल्समैन तो है, वो सब, पागल खाने जाने का डर, ये सारी चीजें थी। टू से नथिंग ऑफ दैट इंटेंस मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग विच ड्रिंकिंग ऑलवेज कॉज्ड हिम। और इन सब से ऊपर जो प्रताड़ना होती है हमारे शरीर की, हमारे दिमाग की, गिल्ट शेम रिमॉर्स में फंसते हैं हम, शरीर और दिमाग की जो लड़ाई होती है, उन सब से क्या हुआ जी, उन सब से हट करके क्या किया, बंदे ने शराब पी। ये सारी चीजों की उसको पता था कि पागल खाने चला जाऊंगा, फैमिली चली जाएगी, मेरा जो अब मैं जिस कंपनी में सेल्समैन हूँ वो सेल्समैन वाली नौकरी भी चली जाएगी। तीन, चौथा मेंटल सफरिंग, पांचवा फिजिकल सफरिंग। ये पांचों चीजों के डर के बावजूद भी
बंदे ने शराब पी. He had much knowledge about himself as an alcoholic. Yet all reasons for not drinking were easily pushed aside in favor of the foolish idea that he could take whiskey if only he mixed it with milk. दोस्तों, इटैलिक्स में हमने ये पढ़ा था. अभी इससे पिछला पैराग्राफ भी इटैलिक्स में लिखा हुआ था. स्पेशली हम लोगों ने बात की थी कि बिग बुक में जहां जहां इटैलिक्स लिखे हुए हैं, बहुत शिद्दत है बिल डब्ल्यू साहब की, हमारे और मेंबर्स की, जिन्होंने इसकी प्रिंटिंग के लिए अरेंज किया था. तो इस इटैलिक्स को लिखा हुआ थोड़ा सा और गहराई से देखा करें आप, ये रिक्वेस्ट है मेरी. क्योंकि उन लोगों ने पेन बहुत ली थी. आज की डेट में पेन नहीं है इटैलिक्स को लिखना, बीच में कुछ भी डाल देना अलग अलग. उस समय बहुत पेन होती थी, फिर भी उन्होंने वो मुहिम जारी रखी. उन्होंने बहुत पेन ली, उन्होंने पैसा बहुत लगाया, हालांकि पैसा नहीं था. तो ये चीजें इटैलिक्स में देखना, इनको तवज्जो उस हिसाब से हमें देनी ही देनी चाहिए कि उसको अपनी सब नॉलेज होने के बाद भी ये सेल्फ नॉलेज क्या मुझे बचा लेगी? क्या उसको बचा लिया उसकी नॉलेज ने? जानकारी से जान नहीं बचने वाली दोस्तों. येट ऑल रीजंस फॉर नॉट ड्रिंकिंग वर इजीली पुश्ड असाइड. सारे जितने भी कारण थे, ये पांचों कारण थे ना पीने के, क्या हुआ? वो सारे साइड हो गए और पीने वाला कारण ऊपर आ गया. और उसने, पीने वाले कारण ने अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया. उसने कोई और नोशन, कोई और जो है कोई और ऐसा थॉट दिया. वो थॉट क्या था? कि दूध में मिला करके ही तो पी रहा है. ठीक है ना? तो क्या है, जिम हम नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं अगर हम प्रोग्राम को सीरियसली ना लें. इसको इसको बोलेंगे दोस्तों फूल्स पैराडाइज. कई बार आपने हो सकता है सुना होगा फूल्स पैराडाइज. फुलिश आइडियाज आ रहे हैं ना, बेवकूफों का अपना ही, मैंने अपना एक बेवकूफाना भरा हुआ अपना ही एक जहान बना रखा है, फैंटेसाइज कर रखा है. और उसमें क्या लग रहा है भाई को हमारे, कि भैया दूध के साथ ही तो पी रहा हूँ, भरे पेट ही तो पी रहा हूँ. वट एवर द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड में बी, वी कॉल दिस प्लेन इंसैनिटी. और नहीं तो क्या है ये? पागलपने के अलावा. हाउ कैन सच अ लैक ऑफ proportion ऑफ द एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट बी कॉल्ड एनीथिंग एल्स? ये लैक ऑफ प्रोपोर्शन, किस चीज का प्रोपोर्शन? अपना घर, अपना काम, अपना सोसाइटी, ए इन चारों चीजों में प्रोपोर्शन बनाना और थिंकिंग को स्ट्रेट रखना. मेरी स्टिंकिंग थिंकिंग से स्ट्रेट थिंकिंग में आना. कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल जो डिजीज है वो कहाँ है? दिमाग में है. वहां से एक प्रोपोर्शन बनाते हुए, स्ट्रेट थिंकिंग में चलते हुए आना मेरे जैसे शराबी के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. जैसे जैसे मैं प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूँ, स्ट्रेट थिंकिंग आती है, प्रोपोर्शन आता है मेरे अंदर. यू मे थिंक दिस एन एक्सट्रीम केस, टू अस इट इज नॉट फार फेच्ड, फॉर दिस थिंक काइंड ऑफ थिंकिंग हैज बीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ अस. हम सबके साथ क्या यही समस्याएं नहीं थी? जिम को ख्याल आया दूध में मिलाकर के पी लूंगा, मुझे ख्याल आया होगा ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा. बहुत चीजें मुझे भी आई थी दोस्तों. बड़े अलग अलग ख्याल आते थे मुझे भी. मुझे भी लगता था कि अगर मैं दोपहर से पीनी शुरू करूंगा तो मैं शाम तक जल्दी खत्म कर दूंगा, मुझे चढ़ेगी भी नहीं. अगर चढ़ेगी तो वो दिन में चढ़ेगी और उतर भी जाएगी, फिर मेरे पास टाइम होगा जिससे कि मैं घर पहुंच सकूंगा सही तरीके से. लेकिन शाम को अलग से पीनी और दोपहर में अलग से पीना, इस ये सारी चीजें क्या पागलपना ही तो था. अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें ट्राई करना कि भाई आज ये खा करके ऐसे पीऊंगा, आज ये वाला ब्रांड करूंगा, ये क्या पागलपना नहीं था? ये क्या वो मेंटल ऑब्सेशन नहीं था? हम सब भाइयों को अपने अपने केसेस में देखना है कि कहाँ कहाँ पागलपना आया और कहाँ कहाँ मैंने हरकतें की हैं, जहां मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन प्रॉब्लम्स हुई और अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हुई. वी हैव समटाइम्स रिफ्लेक्टेड मोर देन जिम डिड अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेस. हमारे जिम से भी ज्यादा कई बारी हुए हैं. बट देयर वॉज ऑलवेज द क्यूरियस मेंटल फिनोमेना
that parallel with our sound reasoning, there inevitably ran some insanely trivial excuse for taking the first drink. पहले घूंट, पहली ड्रिंक, पहला पेग पीने के लिए हमारे अंदर एक दिमागी खिंचाव, दिमागी फिनोमेना चलता था, जो कि क्यूरियस था, जो कि पीने को बहुत बहुत ज्यादा जुड़ा रहता था कि पीनी है, और किसी तरह कोई ना कोई वो जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, रीजनिंग, ये तीनों शब्द दोस्तों ध्यान रखिए कि जस्टिफाई भी कर लेता था पीने को, वो रीजनिंग देता था, कारण बताता था कि हाँ तेरे पास सही कारण है पीने का, कोई गलत नहीं कर रहा तू। और वो चीजों को तोड़ मरोड़ के रैशनलाइज भी कर लेता था मेरा दिमाग, और इन तीनों के साथ कोई एक अच्छा बहाना, बढ़िया सा बहाना ढूंढता था कि कैसे शराब पिए, और अपने ही पीने को जस्टिफाई करके शुरू कर देता था दिमाग शराब पीना। बिल्कुल होता था मेरे साथ ऐसा। सबने अपने अपने जीवन में जाकर के हम सबने देखना है कि हमने कब कब ऐसा किया दोस्त, क्योंकि ये जितना हम देखेंगे उतनी हमें अपनी डिजीज पर, शराब पर, शराबीपन पर हमारी पावरलेसनेस तभी हमें दिख पाएगी। हमें तभी दिख पाएगा कि ये दिमाग कैसे, कहाँ और कब कब हमारे साथ गेम्स खेलता था, और आज भी खेलेगा अगर मैं फिर से दाना डालूंगा तो। और साउंड रीजनिंग फेल्ड टू होल्ड अस इन चेक। जितनी मर्जी सद्बुद्धि थी मेरे अंदर, जितनी मर्जी सोचने समझने की शक्ति थी, वो सारी फेल हो जाती थी, और पागलपने का ख्याल जीतता ही जीतता था। द इंसेन आइडिया वन आउट। नेक्स्ट डे वी वुड आस्क आवरसेल्फ इन ऑल earnestness and sincerity how it could have happened। और अगला दिन सुबह, जो हम डॉक्टर्स ओपिनियन में बात करके आए हैं, चक्रव्यूह में फंसे रहते थे, अगले दिन सुबह फिर मैंने क्यों पी, कैसे पी, मैं कैसे कर सकता हूं ऐसे, मैंने क्यों पी ली जब मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं पीनी है, हफ्ते में 4 दिन ही पीनी थी मुझे, तो मैंने बाकी 3 दिन भी क्यों पी थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन का वो भयावह स्थिति, वो गिल्ट, वो शेम, वो रिमॉर्स, और वो गिल्ट शेम रिमॉर्स वापस से इरिटेशन में ला करके फिर से उस चक्रव्यूह को एक्टिवेट कर देती थी। फिर से मेरा नेशनल एंथम कि आज से दारू बंद, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। और कुछ समय के बाद वही इरिटेशन, वही शर्मिंदगी मुझे वापस से मेंटल ऑब्सेशन में लेके जाती थी, माइंड को और फंसाती। इन सम circumstances वी हैव गॉन आउट deliberately टू गेट ड्रंक। कुछ केसेस में जबरदस्ती जानबूझ करके हमने पी है, बिल्कुल पी है। कुछ केसेस में धीरे धीरे दिमाग ने तैयार किया है, रैशनलाइज करके, जस्टिफाई करके। लेकिन कुछ केसेस में हमने अपने आप को सिर्फ छोटा मोटा बहाना नहीं दिया, हमने बहुत बड़े बहाने दिए, जैसे कि फीलिंग आवरसेल्फ जस्टिफाइड बाय नर्वसनेस। अब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, एंगर, गुस्सा आ रहा है, चिंता लग गई है, वरी, डिप्रेशन, फील बैड, सेल्फ पिटी, या जेलसी, और द लाइक, इस तरह की कोई भी चीज हुई, और क्या किया, किसी भी इमोशन की वजह से पीता है शराबी ना। बट इवन इन दिस टाइप ऑफ बिगिनिंग वी आर obliged टू एडमिट दैट आर justification फॉर a spree was insanely insufficient in the light of what always happened। लेकिन इस तरह का भी शराब पीने में क्या होता है कि भैया पीने को मैं जस्टिफाई कर तो दूं, लेकिन एक्चुअली में जो प्रॉब्लम थी, क्या रियलिटी में जस्टिफाइड था मेरा उस प्रॉब्लम के ऊपर शराब पीना? मेरे काम में कोई प्रॉब्लम आई, मुझे जेलसी आई, मुझे चिंता हुई, मुझे डिप्रेशन आया, क्या उसमें पीने से कुछ हल होने वाला था? ये ख्याल बाद में जरूर आते थे। रीजन, चाहे वाइफ का हो, चाहे रिलेशनशिप्स का हो, चाहे घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, इस तरह का कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन क्या वो जस्टिफाइड था पीना?
क्या उस काम के लिए क्या किया जा सकता है, कभी मैंने सोचा उस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन करूं, अपने घर बार रिलेटिव या अपने काम धंधे वालों से बात करूं उन सब चीजों के बारे में कि जी क्या किया जाना चाहिए, या फिर जा करके पीऊं? We now see that when we began to drink deliberately instead of casually, there was little serious or effective thought during the period of premeditation of what the terrific consequences might be. ये बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खुद से जब अपने आप को ये बड़े बड़े कारणों से, घबराहटों से, डिप्रेशन से पीटने जाता हूं खुद से, तो कोई भी थॉट आता ही नहीं है, और आता भी है तो बहुत धीमा सा थॉट होता है वो, कि भैया तेरे पीने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या क्या समस्याएं बनने वाली हैं। पिछली बार जब तूने पी थी तो 10 समस्याएं तेरे साथ खड़ी हो गई थी, तो अब क्या वो 10 समस्याएं खड़ी नहीं होंगी? ऐसे ख्याल बिल्कुल ही धीमे पड़ जाते हैं, और ये शराबियों के साथ होता ही होता है, क्योंकि एलर्जी को तो ट्रिगर होना ही है। एलर्जी ने किसी को नहीं छोड़ना दोस्तों, किसी के घर में रोटी है या नहीं है, कोई अमीर आदमी है कोई गरीब आदमी है, इसने किसी को नहीं छोड़ना। एलर्जी ट्रिगर होनी ही होनी है। आप किस इमोशन से पी रहे हो उसको मतलब नहीं, आप पी रहे हो। दिस इज द वेरी फॉरमोस्ट थिंग कि आपने पी और आपकी एलर्जी ट्रिगर हुई। अब आपके घर में दूध है या नहीं है, राशन है या नहीं है, आप किस इमोशन की वजह से पी रहे हो, तो एलर्जी बोल दे कि चल भाई इस बंदे को छोड़ देते हैं, इसका तो इमोशन जायज है, तो ये इस जायज इमोशन से तो पी सकता है। नहीं, our behavior is as absurd and incomprehensible with respect to the first drink as that of an individual with a passion say for jaywalking। अब jaywalking क्या होती है दोस्तों? जे वॉकिंग उस समय की बातें होती थी खेल खिलाड़ी में, जैसे आजकल मोटरसाइकिल पे रैश ड्राइविंग नहीं करते, शू 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 जिग जैग निकालते हैं लोग हाईवेज वगैरह पे, वो रेसिंग करते हैं एक दूसरे के साथ और इधर उधर रैश चलाते हैं, बिल्कुल गंदी वाली टेढ़ी मेढ़ी निकालते हैं वो बीच बीच में से गैप्स, और उनको रेस कंप्लीट करनी होती है अपनी। कई लोग जो है बाइक पर हम देखते हैं कि मनाली और वो सब जाते हैं, वो बड़ी अच्छे से चलाते हैं, वो अगर स्पीड भी करते हैं तो वो रैश नहीं चलाते, जिगजैग नहीं चलाते। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है जो रेसिंग के लिए गंदी वाली चलाते हैं बाइक्स, जो हम देखते हैं कई बार रोड पर। उस समय वो वाला चलन बाइक्स का नहीं था। अगर आज बिल डब्ल्यू साहब बिग बुक लिखते तो आज वो रैश ड्राइविंग का एग्जाम्पल देते, गाड़ी या मोटरसाइकिल जो लोग रैश जिग जैग बिल्कुल बीच बात में से निकाल निकाल के चलाते। यहां पर उस समय जो चल रहा था ना दोस्तों, वो था जे वॉकिंग। तेज चलती हुई गाड़ियों के बीच में से लोग क्या करते थे, भागते थे उनके आगे, और उनसे बच बच के एक वीडियो गेम की तरह वो एक्चुअली में करते थे, और बच बच के रोड पार करते थे, और रोड को क्रॉस भी, मतलब आधा आधा किलोमीटर एक एक किलोमीटर आगे भागते जाते थे गाड़ियों के साथ साथ। लेकिन उस बीच में उनको इंजरी भी हो जाती थी, हर बारी वो बच नहीं पाते थे, टांग तुड़वा लेते थे, सर फड़वा लेते थे। He gets a thrill out of skipping in the front of fast moving vehicles। डॉज कर रहे हैं फास्ट मूविंग, कभी इधर लेन में जा रहे हैं, कभी उस लेन में जा रहे हैं, कभी इस लेन में जा रहे हैं। He enjoys himself for a few years in spite of friendly warnings। अब दोस्त यार बोल रहे हैं कि यार मत करा कर, चोट लग गई थी ना देख तेरे को। अप टू दिस पॉइंट यू वुड लेबल हिम एज अ फुलिश चैप हैविंग क्वियर आइडियाज ऑफ फन। अब इस बंदे को आप बेवकूफ तो बोलोगे ना? बिल्कुल, उस समय के हिसाब से भाई इस बेवकूफाना तो बोला जाएगा, लेकिन नहीं समझ आ रही। दोस्त यार भी बोल रहे हैं। लक देन deserts him and he is slightly injured several times in succession। अब चोट लगे जा रही है। लक कब तक काम करेगा? नॉर्मल बंदा अब क्या करेगा जी, चोट लगते ही छोड़ देगा ना? यू वुड एक्सपेक्ट हिम इफ ही वर नॉर्मल टू कट इट आउट, छोड़ दे भाई। प्रेजेंटली ही इज हिट अगेन एंड दिस टाइम ही हैज अ फ्रैक्चर्ड स्कल। अब खोपड़ी फूट गई है विद इन अ वीक।
आफ्टर लीविंग द हॉस्पिटल अ फास्ट मूविंग ट्रॉली कार ब्रेक्स हिज आर्म। फिर से वो कार अपने आप नहीं इसकी बाहें तोड़ी हैं, फिर से गया है, फिर से गया हॉस्पिटल से निकला उसके बाद फिर गया है करने वही। ही टेल्स यू ही हैज डिसाइडेड टू स्टॉप जे वॉकिंग फॉर गुड, बट इन फ्यू वीक्स ही ब्रेक्स बोथ लेग्स। अब वो कुछ समय के बाद बोले ना 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 भैया छोड़ दी। जैसे कई शराबियों को आप देखोगे जो जो बाहर बोल, अरे जी कान पकड़ लेते हैं ऐसे, वो तो भाई साहब बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। और कुछ दिनों के बाद वही बिल्कुल धुत नशे में दिखते हैं वैसे ही। अब इसने भी कान तो पकड़ लिए थे, लेकिन एक दो हफ्तों में क्या किया, दिखा कि भैया दोनों टांगे, वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं जैसे ना, वो दोनों टांगे लटकी हुई हैं हॉस्पिटल में स्टैंड पे और बंदा लेटा हुआ है। कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स और गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। ये जो भाई हमारा कर रहा है जे वॉकिंग में, ये सेम अल्कोहलिज्म के साथ नहीं है क्या? ऑन थ्रू द years this conduct continues accompanied by his continual promises to be careful or to keep off the streets altogether। दोनों बातें, वादा कर रहा है कि आगे से नहीं करूंगा, और रोड से हट रहा है, बिल्कुल रोडों पे नहीं जाऊंगा जी। एक्शन भी ले रहा है वादे के साथ साथ। फाइनली ही कैन नो लॉन्गर वर्क, हिज वाइफ गेट्स अ डिवोर्स। काम नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं काम कर पाएगा? हॉस्पिटल्स के ही चक्कर लगाता रहेगा, और बीवी बीवी छोड़ के जाएगी कि भैया तू करता रहे जो कर रहा है तू, एंड ही इज हेल्ड अप टू रिडिक्यूल। अब और कुछ भी साधन बचा नहीं है दोस्तों इसके पास। ही ट्राइज एवरी नोन मीन्स टू गेट द जे वॉकिंग आइडिया आउट ऑफ हिज हेड। हर तरीका वो आजमाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि दिमाग से जे वॉकिंग करने का आइडिया निकल जाए। तो दोस्तों मेन प्रॉब्लम कहाँ है? हेड। दिमाग से वो थॉट निकले जो दिमाग बोलता है कि चल आज ये वॉकिंग करके आते, चल आज शराब पीते। ही शट्स हिमसेल्फ अप इन एन asylum होपिंग टू मेंड हिज वेज। अब पागल खाने में जा रहा है, रास्ता बदलना चाहता है, जिंदगी को चेंज करना चाह रहा है, बट द डे जैसे ही बाहर निकलता है, ही कम्स आउट, ही रेसेस इन फ्रंट ऑफ अ फायर इंजन। फिर से बाहर निकल जाता है क्योंकि दिमाग नहीं मानता, विच ब्रेक्स हिज बैक। सच अ मैन वुड बी क्रेजी वुडंट ही? ऐसा बंदा पागल लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? यू मे थिंक आर इलस्ट्रेशन इज टू रिडिकुलस। बड़ी पागलों वाली लग रही है ना ये वाली एग्जाम्पल जो दिया है बिल साहब ने, बट इज इट? लेकिन क्या हम एज अ शराबी अगर सोचें तो क्या ये पागलपने भरी वाली है? क्या हमारा रिलेशन, हमारा रवैया शराब की तरफ ऐसा ही नहीं था जैसा इसका जे वॉकिंग की तरफ है? वी हु हैव बीन थ्रू द रिंगर, हम जो इस परेशानी से पूरे पूरे वाकिफ हैं शराबीपन से, have to admit if we substituted alcoholism for jaywalking, the illustration would fit us exactly। ये पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन में अब दोस्तों वापस से शुरू कीजिए आप इन दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ना, और जे वॉकिंग की जगह शराब को डाल दीजिए। हर लाइन में जे वॉकिंग की जगह जब शराब डलेगी तो देखा जाएगा कि ये मेरी ही कहानी है। वो बंदा जे वॉकिंग के लिए पागल है, मेरे जैसा बंदा शराब के लिए पागल है। However intelligent we may have been in other respects, where alcohol has been involved, we have been strangely insane। बहुत चीजों में मैं समझदार हो सकता हूँ, स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो सकता हूँ, लेकिन शराब के लिए गंदी तरीके से पागल, अजीबो गरीब तरीके से एक पागलपन है। इट्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बट इजंट इट ट्रू? ये लैंग्वेज तो स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल हार्श लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? अब दोस्तों ये एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दे दिया जिम का, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने जे वॉकिंग का दे दिया। उसके बाद भी अगर भाइयों को, मेंबर भाइयों को डिनायल है, डिफायंस है, उनके अंदर विरोध की भावना है, उनके अंदर फिर भी वो नहीं मान पा रहे हैं, तो उनके लिए बिल साहब कुछ लिखना चाह रहे हैं। सम ऑफ यू आर थिंकिंग यस व्हाट यू टेल अस इज ट्रू बट इट डजंट फुल्ली अप्लाई।
जो आप कह रहे हो वो सच है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता, मेरे पे अप्लाई नहीं हो रहा। वी एडमिट वी हैव सम ऑफ दीज सिम्टम्स। हाँ, कुछ ऐसे जो है सिम्टम हैं, कुछ ऐसे मेरे रवैये हैं शराब के प्रति, बट वी हैव नॉट गॉन टू द एक्सट्रीम्स यू फेलो डिड। इतने पागलपने पर नहीं पहुंचे हैं हम, ये कुछ भाई कह रहे हैं। इतने पागलपने पर नहीं पहुंचे हम जितने पागलपने पर आप पहुंचे हो, नॉर आर वी लाइकली टू। और पहली बात तो मैं अभी पहुंचे नहीं है हम लोग, और पहुंचने का कोई इरादा भी नहीं है, और ना पहुंचूंगा। ये बंदा कह रहा है जी डिनाइल वाला। फॉर वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ सो वेल। इतना बढ़िया तरीके से अब मैं समझ चुका हूँ। पेज 38 पेज पढ़ लिए भाई साहब। 38 पेज ये पढ़ लिए, 10 10 एक पेज डॉक्टर्स ओपिनियन के पढ़ लिए हैं। इतनी अच्छी नॉलेज आ गई है, इतनी मीटिंग्स कर ली हैं अब तो तुम्हारे वाली। तो अब समझ आ गया है ना अल्कोहलिज्म एक डिजीज है। अब मैं क्यों करूंगा वो सब। वट यू हैव टोल्ड अस दैट सच थिंग्स कैन नॉट हैपन अगेन। अब नॉलेज आ गई है। जितनी आगे तुम गए उतनी आगे नहीं जाएंगे, अभी तक गए भी नहीं है। तो ये तीनों चीजें मिला करके अब पता लग गया है। और चौथी चीज, वी हैव नॉट लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ थ्रू ड्रिंकिंग। तुम्हारा सब कुछ चला गया, मेरा नहीं गया। और पांचवी चीज, एंड वी सर्टेनली डू नॉट इंटेंड टू। और ना हमारा मन है गवाने का। तो दोस्तों, पहली बात, इतने एक्सट्रीम्स पर गए नहीं है, ना इतने एक्सट्रीम्स पर जाने का विचार है। और तीसरा, सेल्फ नॉलेज। ये टोटल तीन चीजें हैं दोस्तों। अगली लाइन में वही चौथी पांचवी चीज, वो पहले दूसरी को ही रिपीट कर रहा है एक्चुअली ना। तो टोटल मुख्य रूप से तीन बातें आती हैं, सेल्फ नॉलेज, और कॉन्सिक्वेंसेस इतने कोई आगे हुए नहीं है हमारे साथ, और ना होने वाले हैं। ये तीनों रीजंस की वजह से, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ो भैया आप लोग, हम आपके साथ नहीं हैं, बिकॉज वी डू नॉट बिलोंग हियर। थैंक्स, थैंक यू सूचना के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस भी ग्रेसफुली हैंडल करती है। राइट अबाउट सल्यूट बोला ना, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ बोला। ये बिल्डब्ल्यू साहब ने बोला कि आर हैट्स आर ऑफ फॉर हिम। अगर आप ये सब ठीक है, आपके जीवन में नहीं हो सकती है प्रॉब्लम्स, और आप ठीक तरीके से पीना छोड़ सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। वी कुडंट डू एनीथिंग, आर हैट्स आर ऑफ टू हिम। If you want to drink, then drink. If you don't want to drink, then don't drink. But if you don't want to drink and couldn't stop, then Alcoholics Anonymous में आपका स्वागत है। आप पीना तो चाहते हो, पीना नहीं चाहते हो, लेकिन रुक नहीं पा रहे हो, वहां अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम शुरू होता है। यहाँ काम नहीं है दोस्तों। इस पैराग्राफ में अगर किसी भी भाई को ये लगता है कि भाई वो अब उतनी एक्सट्रीम पर नहीं जाएगा, समझ आ चुकी है उसको, यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम फिर खत्म हो गया है। द डोर शट हो गए हैं। और वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं एक्चुअली, वो मैंने अपने दिमाग को अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तरफ से बंद कर लिया, बिकॉज मुझे क्या लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, और मैं इतनी भयानक स्थिति पर पहुंचने वाला नहीं हूं। That may be true of certain non-alcoholic people who, though drinking foolishly and heavily at the present time, are able to stop or moderate. ये वाला पैराग्राफ उन नॉन अल्कोहलिक लोगों के आगे सही है, जो आज की डेट में बहुत हार्डली, हेविली और पागलों की तरह पी रहे हैं। लेकिन वो लोग अल्कोहलिक नहीं हैं, तो वो कभी भी छोड़ सकते हैं। हमने देयर इज अ सॉल्यूशन चैप्टर में हार्ड ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर और अल्कोहलिक, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो अगर कोई सोशल ड्रिंकर है जो कभी कभी पागलों की तरह पी रहा है, अगर कोई हार्ड ड्रिंकर है जो बहुत ज्यादा पी रहा है, वो अपनी विल पावर, अपनी कंट्रोल पर छोड़ सकता है, because their brains and bodies have not been damaged as ours were. हमारे वाले डिसऑर्डर, हमारा वाला जो मेंटल ऑब्सेशन, हमारा वाला जो फिजिकल एलर्जी, वो उन लोगों के साथ नहीं है। वो डिसऑर्डर्स, जो ब्रेन केमिस्ट्री डिसऑर्डर्स, जो मेंटल डिसऑर्डर्स उनके साथ हैं, वो हमारे साथ
उनके साथ नहीं है जो हमारे साथ हैं। तो उन लोगों के लिए क्या ये बात ठीक होगी? उन उन लोगों के लिए हो सकती है। उन लोगों के लिए हम डिनायल नहीं बोलेंगे, उन लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, आप ठीक कह रहे हो, आपको उनको नॉलेज आ गई है तो वो अपनी विल पावर पे छोड़ सकते हैं, वो अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। बट द एक्चुअल और पोटेंशियल अल्कोहलिक, जो अल्कोहलिक जिसमें पूरी पूरी कैफियत है, जो एक एक्चुअल अल्कोहलिक है और एक अल्कोहलिक बनने की पूरी पूरी कैफियत लेके रखता है, पूरा कगार पे है अल्कोहलिक बनने की, विद हार्डली एन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है दोस्तों, विल बी एब्सोल्युटली अनेबल टू स्टॉप ड्रिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ नॉलेज। कभी भी नहीं छोड़ पाएगा दोस्तों वो। फिर से इटैलिक्स आ गए हैं, बहुत जरूरी है ये, मेरा ध्यान रखना, मार्क कर लेना इसको जी। एब्सोल्युटली अनेबल, पक्का पक्का है कि वो जो है पी नहीं पाएगा, कभी भी छोड़ नहीं पाएगा वो, अपनी सेल्फ नॉलेज के आधार पर। दिस इज द पॉइंट वी विश टू एम्फसाइज एंड री एम्फसाइज। बार बार लगातार किताब कह रही है कि भैया अब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में समझ जाओ, टू स्मैश होम अपॉन आर अल्कोहलिक रीडर्स। गिरा दिया है मेरे ऊपर, एक बम फोड़ दिया है, हार्श और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में वार्निंग दे रही है ये किताब। किसको? हम अल्कोहलिक भाइयों को, एज इट हैज बीन रिवील टू अस आउट ऑफ बिटर एक्सपीरियंस। अब कई लोगों को ये 30 साल 20 साल पी करके कड़वे अनुभव लेकर के समझ आई है, मेरे जैसे को अब ये समझना है या नहीं समझना, ये मेरे ऊपर है। किताब बार बार एम्फसाइज और री एम्फसाइज इसी पॉइंट पर ध्यान मेरा आकर्षित कर रही है कि कभी भी सेल्फ नॉलेज नहीं बचाने वाली, कभी भी वो दिमाग का कोई भी रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, ट्राइवियल एक्सक्यूज आगे आ जाएगा, साउंड रीजनिंग्स फेल हो जाएंगी, और कब बंदा पीने चला जाएगा उसको खुद भी पता नहीं लगेगा। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एनलार्जमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ही है, और कोई इलाज नहीं। तो दोस्तों, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा, वो एग्जाम्पल था एक लो बॉटम अल्कोहलिक, मतलब जिसका बॉटम बहुत ज्यादा गिर गया था, जो अपना घर बार, बीवी भी चली गई थी, वापस आ गई थी, फिर चली गई, और काम धंधा खत्म हो चुका था, नौकर बन गया था, वो था जिसमें उसका सब कुछ चला गया था। नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो ये लेट अस टेक अनदर इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन बताएगा वो इलस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे, जो कि एक हाई बॉटम अल्कोहलिक है जिसका कुछ भी नहीं गया, ज्यादातर कुछ भी नहीं गया, फिर भी शराब का ऑब्सेशन वैसे का वैसा ही खड़ा रहा, वैसे ही वो परेशान रहे और अपनी बीमारी में फंसे रहे। तो ये बीमारी, चाहे रॉक बॉटम हल्का हो भारी हो, लो हो या हाई हो, किसी को नहीं छोड़ती। फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन हर एक के साथ हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। हम ये नहीं सोच सकते कि इसका अभी सब कुछ नहीं गया तो फिर ये जो है बच जाएगा। जिसका सब कुछ चला गया है तो वो तो यार इसीलिए पी रहा है क्योंकि इसका सब कुछ गया है, जिसका नहीं गया है वो भी मेंटल ऑब्सेशन बहुत ज्यादा तगड़ा बन सकता है, और वो फिजिकल एलर्जी पर लेकर के जा सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू आज के लिए।